धर्मी कौन है? क्या मैं धर्मी हूँ? और क्या ऐसे कहने से मैं धर्मी बन सकता हूँ? या मैं ऐसे वस्त्र पहन लूँ जिससे मैं दूसरों को धर्मी नज़र आऊँ तो क्या मैं फिर धर्मी बन गया? या मैं कुछ गरीबों की मदद और सेवा करके धर्मी बन जाता हूँ? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि धर्मी कौन होता है। परमेश्वर के वचन को सीखने के साथ इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक वचन है। यदि आप इस टीचिंग को ध्यानपूर्वक सुनते और देखते हैं और वो प्रोफेसी किया हुआ वचन आपके घराने के लिए हैं और आपके लिए हैं, वो आपके जीवन के ऊपर पूरा होगा। अंत तक इसको अपने जीवन में ग्रहण करना। अभी हम धर्मी के बारे में देखते हैं। रोमिया 1:17 वचन, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इस वचन से हम ये समझ सकते हैं कि धर्मी जन विश्वास के साथ ही धर्मी बनता है। ये विश्वास पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। भाव जो परमेश्वर कहता है उन बातों के और हमारा मन और उन बातों के अनुसार हमारा चाल चलन होना आवश्यक है। दूसरी बात, हम अपनी बातों से ही धर्मी ठहरते हैं। मत्ती 12:36 में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि यदि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष अथवा धर्मी और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस वचन का अर्थ यही है कि हम लोग कैसी बातें बोलते हैं, ये ही बातें हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारी सहायता करती हैं। इसका भाव ये है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दें तो हम धर्मी नहीं हैं। अपना विश्वास और अपनी बातों को हर एक इंसान जांच कर ही धर्मी बन सकता है। भजन 139 और उसका 23-24 वचन ऐसे कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इस वचन का अर्थ यही है, दाऊद यही परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे जांच, मुझे परख, और हम अपने विश्वास और बातों को हर रोज़ परख सकते हैं, देख सकते हैं। इन दोनों बातों के कारण ही हम धर्मी ठहरते हैं। अब दो बातें और धर्मी के लिए जरूरी हैं। धर्मी क्या करता है? भजन 1 और उसका दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अब इस वचन से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्मी व्यक्ति होता है वो परमेश्वर का वचन सुन के खुश रहता है। नंबर 2, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। फिर धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन की छानबीन और मेडिटेशन उसके ऊपर दिन रात करता रहता है। यही
धर्मी व्यक्ति का कर्तव्य है और यही बातों में वो लालीन रहता है। अब धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता, इसको हम भजन एक एक में देख सकते हैं। नंबर 1, दुष्टों की युक्ति पर वह नहीं चलता। धर्मी जन अपने मन में ठान कर रखता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी बातों में वह नहीं आता। नंबर 2, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ये भी धर्मी व्यक्ति से बात दूर रहती है। जो लोग पाप करते हैं उनके बीच में वो खड़ा नहीं होता। नंबर 3, ना वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यो 3 बातें ये जो है इसका परहेज एक धर्मी व्यक्ति करता है। अब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसको परमेश्वर ने धर्मी कहा। हम अपने कहने से धर्मी नहीं बन सकते, ये तो परमेश्वर ही बताता है। परमेश्वर ही कहता है कि वे मेरा धर्मी जन है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और या उसके वचन की ओर देखना चाहिए कि वचन हमें धर्मी कह रहा है या नहीं। अब हम रोमिया 4 अध्याय और उसके 3 वचन में यह देखते हैं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन अब्राहम को ये कहता है कि वे धर्मी हैं, वे धार्मिकता उनका विश्वास गिना गया। आइए अब हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखते हैं कि उसका कैसा करैक्टर था, उसका कैसा स्वभाव था। परमेश्वर का वचन उसके करैक्टर के बारे में क्या कहता है। हरे एक आदमी का करैक्टर ही उसका वास्तविक जीवन तय करता है। नंबर 1, अब्राहम झगड़े से दूर रहने वाला व्यक्ति था। वचन आप उत्पत्ति 13 और उसके 8 में देख सकते हैं। अब्राहम ने लूत को ऑप्शन दिया और ये कहा कि हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति का करैक्टर यही होता है कि वो हमेशा झगड़े से दूर रहता है। जहां आप झगड़े का कारण समझ सकते हैं, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का यानी लेन देने का, उनके माल का झगड़ा था। पर अब्राहम ऐसे झगड़े से दूर रहा और उसने लूत को बोला कि हम लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब हम उत्पत्ति 14 और उसके 16 वचन में देखते हैं कि लूत उसका रिश्तेदार है और अब्राहम ने जब लूत के ऊपर समस्या आई और उसकी सहायता बिना किसी शर्त से की, ये अब्राहम का एक करैक्टर है, इसको सीखना चाहिए। अब्राहम ने अपना फर्ज समझा कि उसके भाई भतीजे की उसको मदद करनी चाहिए। नंबर 3, अब्राहम एक संतुष्टि वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति था। आप अब्राहम के बारे में जानते हैं, जब दोनों ने प्रॉपर्टी बांटी और उसको बंजर भूमि मिली, अच्छी भूमि नहीं मिली, तो भी उसने संतुष्टि ही दिखाई। फिर उत्पत्ति 17 और उसका 18 वचन जब हम देखते हैं, वहाँ परमेश्वर
इज़हाक के बारे में बात करता है। परमेश्वर बोलता है कि आपको इज़हाक मिलेगा, और वो खुश होकर कहता है कि प्रभु परमेश्वर इस्माइल ही आपके संग अच्छा रहे, यही ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने और अपने भतीजे लूत के सामने अपने करैक्टर को दिखा रहा है कि वह एक संतुष्ट व्यक्ति है। यही धर्मी व्यक्ति का एक सबूत है और यही चाल चलन है। और नंबर 4, हम अब्राहम में एक और ख़ास बात देखते हैं, वो ये है कि अब्राहम का भी एक याजक था। चाहे अब्राहम के साथ परमेश्वर बातें करता था, अब्राहम का चाल चलन बहुत अच्छा था, फिर भी उसने अपने जीवन में किसी को अख्तियार दिया था और वो उसके लिए प्रार्थना करे। उत्पत्ति 14 और उसके 18 वचन में यही कहा गया है, अब्राहम मलकसिदक याजक के पास अपना दसवंध लेकर गया और अब्राहम के लिए मलकसिदक ने प्रार्थना की। और प्रार्थना के साथ साथ मलकसिदक ने उसको आशीष का वचन भी दिया। आज हम अपने आप को चेक करें कि आप किसको अपना टाइथ देते हैं, दसवंध देते हैं। क्या वो आपके लिए आशीष मांग रहा है? इस बात को जांचने की ज़रूरत है। नंबर 5, अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें करने वाला था और धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला था। इस बात को हम उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 23 वचन से लेकर आगे देख सकते हैं। जब परमेश्वर सदूम और अमूरा को नष्ट करना चाहता है तो अब्राहम को इतना तो ज्ञान है कि परमेश्वर दुष्ट लोगों को पसंद नहीं करते और दुष्ट लोगों का अंत विनाश ही होता है। यहाँ अब्राहम ने परमेश्वर के सन्मुख खलोकर बातें की और प्रार्थना भी की, केवल उन लोगों के लिए जो धर्मी थे। और अब्राहम ने 50 धर्मियों के बारे में बात की और कम करते करते और 5 के ऊपर आ गया। और परमेश्वर ने अब्राहम की विनती को सुना। लूत धर्मी था और उसके साथ उनकी बेटियां उनको अब्राहम की प्रार्थना के साथ चुना गया। लूत की पत्नी के बारे में तो पता नहीं कि वो धर्मी थी या नहीं थी। लूत की बात मानकर वो निकल तो गई पर रास्ते में वो नमक का एक पिल्लर बन गई। अभी इस बात में हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। कई बार पत्नी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनती, केवल पति की आवाज़ सुनती है। इसलिए वो वचन या दर्शन लूत की बीवी को क्लियर नहीं हुआ कि हम लोग परमेश्वर के कहने से सदूम और अमूरा छोड़ रहे हैं कि या लूत के कहने से। अब धर्मी लोगों के परिवार में ऐसी शिक्षा चाहिए, पति और पत्नी दोनों को परमेश्वर की आवाज़ को समझ लेना अति जरूरी है। ये जो 5 बातें हैं अब्राहम के करैक्टर में थी। अब्राहम झगड़े से दूर था, समस्या के वक्त रिश्तेदारों की मदद करता था। नंबर 3, संतुष्टि वाला जीवन व्यतीत करता था। नंबर 4, उनका एक याजक था जो परमेश्वर के सामने सिफारिश करता था। नंबर 5, अब्राहम परमेश्वर से बातें करने वाला और धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला था। अब मसीही संगतियों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो तो अपने ग्रुप के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे ग्रुप के लिए प्रार्थना करना ठीक नहीं समझते।
यहाँ तक कि दूसरे को तो धर्मी भी नहीं समझते। इस समस्या को धर्मी लोग अपने जीवन में से दूर करें। यदि आप ये बातें मान चुके हो कि हमने धर्मी होने के नाते क्या करना है, क्या नहीं करना, और अपने करैक्टर को अब्राहम जैसा, उसके करैक्टर जैसा बना रहे हैं, तो आपके लिए एक वचन है जो सर्वदा आपके जीवन में पूरा होगा। ये एक प्रॉफेसी का वर्ड धर्मी लोगों के लिए है। इसको हम भजन संहिता 34 के 15 वचन में देख सकते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दहाई की ओर लगे रहते हैं। 17 वचन, धर्मी दहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। यदि आप धर्मी बन चुके हो तो आपके लिए ये वचन है, परमेश्वर की आंखें आपके घराने के ऊपर और आपके ऊपर लगी रहेगी और उसका कान आपकी प्रार्थना सुनता रहेगा। और ख़ास बात यह है कि अगर यदि कोई विपत्ति भी आपके ऊपर आती है तो परमेश्वर उस विपत्ता से आपको छुटकारा देगा। यही आपके लिए वचन है। प्रभु आपको बढ़ाए और इस वचन में कायम रखे। आमीन।